नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, धान, मसूर और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुए मूंग के सौदे। मुंबई मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। बात मूंग के बाजार की ही बता दें आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। राजकोट, सुल्तानपुर और सहारनपुर मंडी में मूंग के सौदे गिरावट के साथ हुए। जबकि मुंबई मंडी की बात की जाए तो इस दौरान भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। किस तरह से हो रहा है कारोबार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करी तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 13 मार्च को मूंग का भाव रहा 7,675 रूपए। 14 मार्च को इसके भाव में 75 रूपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 7,600 रूपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में भी इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी देखी गई। 13 मार्च को यहाँ मूंग का भाव था 7,810 रूपए। 14 मार्च को इसके सौदे 10 रूपए टूटकर 7,800 रूपए पर हुए। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में भी मूंग के भाव में भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ 13 मार्च को मूंग का भाव था 8,020 रूपए। 14 मार्च को इसके सौदे 20 रूपए टूटकर 8,000 रूपए क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 मार्च को मूंग 9,300 रूपए क्विंटल पर बिकी। इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल मूंग की उपज 35,45,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के उत्पादन की तुलना में 3,80,000 टन अधिक है। इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो देखा आपने मूंग के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से कारोबार हो रहा है। ज्यादातर मंडियों में मिला जुला माहौल ही देखने को मिल रहा है। आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा, आइए जान लेते हैं इसके बारे में कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। आपसे हम मूंग के बाजार का हाल जानना चाहेंगे। आगे आने वाले समय की बात करें तो किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं इसमें। मूंग की बात की जाए तो मूंग की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में मूंग की बुआई की बात की जाए, अभी तक 1,50,000 हेक्टेयर भूमि में मूंग की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा है। जहां तक द्वितीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, वर्ष 2022-23 के लिए अपने देश में 35,45,000 टन मूंग उत्पादन होने का अनुमान है, जो लक्ष्य की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण मूंग की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी का रुख देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से
मूंग की कीमतों में फिर से थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छोटी अवधि में एक स्थिरता का ही माहौल बना रहेगा, लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करते हैं तो बढ़ती हुई मांग का असर पड़ेगा, दाम में मजबूती देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान इसी तरह योजना बना सकते हैं। छोटी अवधि में आप बिकवाली ना करें, अभी थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, स्थिरता रहेगी, आगे चलकर मांग में बढ़ोतरी के चलते मजबूती नजर आएगी। इसी के साथ शिव जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल हम आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। धान के बाजार में आई चमक, चारामा और लखनपुरी मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की बढ़त। सहारनपुर मंडी में 7,650 रुपए क्विंटल में हुए मसूर के सौदे, तो अलीगढ़ मंडी में 7,240 रुपए क्विंटल रहे बाजार भाव। अब बुलेटिन में बात धान की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो मंगलवार को धान के सौदे ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। धान के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो मंगलवार को चारामा, लखनपुरी और लखीमपुर मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि सहारनपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में 13 मार्च को धान का भाव रहा 1,900 रुपए। 14 मार्च को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 1,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। लखनपुरी मंडी में भी धान के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 13 मार्च को धान का भाव था 1,900 रुपए, 14 मार्च को ये 50 रुपए बढ़कर 1,950 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 13 मार्च को धान का भाव था 1,915 रुपए, 14 मार्च को इसमें 5 रुपए की तेजी आई और भाव 1,920 रुपए क्विंटल पर जा पहुँचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी के धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 मार्च को धान 2,040 रुपए पर बिकी। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान करीब 1,63,69,966 टन चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 31,97,354 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 27,41,283 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। 9 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2022-23 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,31,72,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,25,97,290 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। तो देखिए, हाल फिलहाल में आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं बाजार भाव की तो इसमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कहीं मजबूती है तो कहीं नरमी का माहौल भी बना हुआ है और कहीं कहीं स्थिरता भी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे किसान निगरानी बनाकर चल सकते हैं और धीरे धीरे करके बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि निर्यात इस बार काफी अच्छा हुआ है। आंकड़े दर्शा रहे हैं कि इसमें अच्छी वृद्धि हुई है, जिसका असर पड़ सकता है बाजार भाव पर। इसका जो प्रभाव है हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अच्छे निर्यात का फायदा ले सकते हैं यहाँ पर हमारे किसान। बात हो गई धान की, बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं बुलेटिन में कि देश की अलग अलग मंडियों में पपीते की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करेंगे। पपीते का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 3,700 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 3,500
2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का जिक्र करें तो बता दें यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीता का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। नजर भाव पर डालते हैं तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे हुए 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि जम्बूसर मंडी की बात की जाए यहाँ पर बिकवाली हुई 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो बाजरा बिका 2,208 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी का हाल आपको बताएं तो इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब हम बात करें मोटे अनाज की पैदावार की तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की जो उपज है 511.01 लाख टन रही थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो बिल्कुल बाजरे के बाजार का हाल अभी हमने जान लिया, वर्तमान में किस तरह से बना हुआ है। आगे का हम जायजा जो है वो ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी क्या कहेंगे बाजरे के बाजार को लेकर? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बाजरा की बुआई की बात की जाए, अपने देश में अभी तक 80,000 हेक्टेयर भूमि में बाजरा की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण बाजरा की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का ही माहौल रहेगा। ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है मेरे विचारों से थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू खपत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मोटे अनाजों के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का माहौल रह सकता है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं मक्का के बाजार भाव की। और सबसे पहले हाल आपको बताएंगे गुजरात की जम्बूसर मंडी का मक्का का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में सौदे हुए 2,010 रुपए प्रति क्विंटल पर। और यहीं की अगर हम बहराइच मंडी की बात करते हैं तो सौदे हुए 2,000
120 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का का हाल आपने जान लिया। आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो एगमार्क नेट के अनुसार केरल की मंजेरी मंडी में रागी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। अब बात करें इसकी बुआई की, तो रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी का जो बुआई का क्षेत्रफल है वो 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान इसकी खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। अब हम रागी की पैदावार की बात करें, तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,69,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो देखिए यहाँ पर पैदावार की परिस्थितियाँ क्या हैं। अगर हम बुआई की बात करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बाजार भाव का हाल भी आपने जान लिया। आवक हाल फिलहाल में सुस्त बनी हुई है। ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। अच्छे दाम जहां आपको नजर आते हैं आप बिकवाली कर सकते हैं। बात होगी रागी की, बढ़ते हैं आगे और अब आपको बुलेटिन में बताते हैं जौ के बाजार भाव का हाल। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करेंगे। जौ का जो बाजार भाव है बता दें आपको, यहाँ पर दर्ज किया गया 2,035 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की अगर हम लालसोट मंडी की बात करते हैं तो सौदे दर्ज किए गए 2,095 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल, और यहीं की मुजफ्फरनगर मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव आपको हम बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ का हाल आपने जाना, अब बुलेटिन में बात ज्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य सी नजर आ रही है। बात इसके भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का बाजार भाव दर्ज किया गया 5,250 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे हुए 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। बात हम राजस्थान की विजयनगर मंडी की करें तो इस दौरान ज्वार के सौदे दर्ज किए गए 2,742 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब हम रबी ज्वार की बुआई की बात करते हैं तो इसमें इस साल कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी सीजन के दौरान ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। तो ज्वार के बाजार का हाल भी आपने जान लिया, किस तरह से माहौल बना हुआ है। अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो परिस्थितियां किस तरह से बनी हुई हैं अलग अलग मंडियों में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मोटा अनाज वर्ष है ये, तो ऐसे में हमारी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, खासतौर पर किसानों को जागरूक कर रही है कि हमारे किसान इसकी खेती को बढ़ाएं, और उपभोक्ताओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपनी थाली में इसको हिस्सा बनाएं। तो ऐसे में इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे किसानों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि मंडियों में निगरानी बनाकर चलनी है। जहां पर आपको अच्छे दाम मिलते हैं वहां पर आप बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर आपको यहां पर मुनाफा वसूली जरूर होगी। ये तो बात हो गई मोटे अनाज के बाजार की। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मसूर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं बैंगन के बाजार भाव का हाल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,750 रुपए, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें सौदे हुए 1,750 रुपए पर। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 1,200 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,330 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव जो बता रहे हैं हम आपको आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बैंगन के बाद आइए अब आपको बताते हैं गाजर के बाजार भाव का हाल। गुजरात की मनसा मंडी में गाजर का बाजार भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बता दें आपको सौदे हुए 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। और इसी के साथ अगर हम राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करते हैं, यहाँ पर बिकवाली हुई 600 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की नगीना मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। बात हो गई यहाँ पर गाजर के बाजार भाव की। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,825 रुपए प्रति क्विंटल। और अगर हम बात करते हैं यहीं की अलीगढ़ मंडी की तो सौदे हुए 7,240 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 7,650 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें आपको कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, चालू रबी सीजन में मसूर की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है और आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं इसके बारे में हम आपको बताएं कि आगे भी हमारे जो किसान हैं वो तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार का हाल। आगे अगर हमारे किसान बिकवाली की योजना बना रहे हैं तो निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बताएं अब आपको प्याज के बाजार भाव का हाल बुलेटिन में। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 725 रुपए प्रति क्विंटल। और वहीं हम पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करेंगे तो सौदे हुए 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल। और इसी के साथ कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसी के साथ बताएं आपको कि आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।